जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस करि राखे, सो माया प्रभु सन भय भाखे। जय जय श्री राम। रथुहा कऊ रथहा केऊ है, राम तन एरी एरी नीनाई। देखि निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर अर्थात पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि की कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आपत भयाए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटयाना, कही मरम तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवटुआना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरुणी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लूट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार नहीं हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालूं सब परिवारु, नहीं जानूं कछु अवरु कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए, धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ न उतराई। चहाँ मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहाँ। बरु तीर मारऊँ लखन पै, जब लगी न पाए पखारी हों।
तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारी हों। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा और मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है कि मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तना। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान श्री राम जी ने जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारु, होत विलम्ब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने केवट से मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जेहि जगु की तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग में ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप दिया था, वहीं कृपालु श्री राम जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नखनी रखी देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, अपानी कठवता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई। वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति स्थान पद नखों को देखते ही उन्होंने पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सियाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल को धोने लगा।
हर बरसई सुमन बरसई सुमन सुर सकल सिराही, ऐ सम पुण्य पुंज कोई नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, अपितर तारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयउ ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्ना, प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीना। निषाद राजा और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री राम जी नाव से उतरकर गंगा जी के बालू पर खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पिए सीए की सीए, अरे पिए ही की सीए जान निहारी। अमनी मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपाल लेहु तराई। केवट चरण गए कुलाई। पति की हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं किन्ह मंजूरी, आजु दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत ही अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, बहुत कीन प्रभु लखन सिए। नहीं कछु केवट ले, अबिदा किन्न करुणायतन भगति बिमर बरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया।
तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा अपुजी पार्थिव नायौ माथा असिय सुर सरी कहु कर जोरी मातु मनोरथ पूरा विमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी भई तब बिमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया बदेई तो प्रभाव जग विदितन के ही। लोक पखोहि बिलोकत तोरे अतोहि से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रिया जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई कृपा की न मोही दिन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा सफल हो नहीं तो निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी को सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आई अपूजी सव मन कामना सुजस राही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर के साथ कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग बचन सुनी मंगल मूला मुदित सिए सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुआई कहूँ घर जाऊँ सुनत सुख मुख भाउर दाहू। गंगा जी के मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी विनय सुनाहू रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ देखाई अकर दिन चारी चरण सेवकाई। गु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल मणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ
आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके अजयी बन जाई रहब रघुराई पर न कुटी मैं कर बिसुहाई। तब मोहि कहाँ जसी देव रजाई सोई करी हूँ रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु संघलीन गुह हृदय उलासु पुनुग्रह ज्ञाति बोली सबलीने अकरि परितोष विदा सब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु नाई सुर सरिमात असखा अनुजसी सहित बन गमन कीन रघुनाथ। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम।